ਸਿਆਸਤ ਵਪਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ डाउनलोड करो देश की नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। जानवर को कोरोना नहीं होता है तो फिर इंसान को भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इंसान के अंदर तो ऑलरेडी जानवर है। जब नया नया कोरोना आया था तो फ्री में ट्रीटमेंट करते थे, 24/7 सेवा करते थे। अब 90% डॉक्टरों ने धंधा बना लिया। 78 की एज में बच्चों साथ जिनको ऐसा मैंने सुना है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, उसके बावजूद भी वो एडमिट होते ही 14 मिनट में आउट ऑफ डेंजर कैसे हो गए। जिथे कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया दे विच हाहाकार मचा रखी है, उथे बॉलीवुड सैलीब्रिटी भी इस तो बच नहीं सके। पर कुछ लोग इस महामारी के डर दे नाल डिप्रैशन विच भी जा रहे हैं। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸੁਨੀਲ ਪਾਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਪਾਲ, आओ सुनते हैं उन्हां दी जुबानी। दोस्तों, एक बात आपसे पूछनी है, वो ये कि ये कोरोना है क्या दुनिया में है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं जानवरों को कोरोना नहीं होता है। क्यों भाई, जानवरों को कोरोना क्यों नहीं होता? जानवर में और इंसानों में क्या फ़र्क है? बल्कि अब तो उल्टा जानवरों में इंसान से ज़्यादा पाई जाती है और इंसानों में जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं। जानवर को कोरोना नहीं होता है तो फिर इंसान को भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इंसान के अंदर तो ऑलरेडी जानवर है। कंफ्यूज कर रखा है लोगों को। इस ज़माने में डॉक्टर जब नया नया कोरोना आया था तो फ्री में ट्रीटमेंट करते थे, 24/7 सेवा करते थे। अब 90% डॉक्टरों ने धंधा बना लिया। टेस्ट करोगे उसका पैसा अलग से, एडमिट करोगे उसका पैसा अलग से, लाखों लाखों का बिल आने लगे। कमाई एक पैसे की नहीं है, दुकान धंधे सब बंद पड़े हुए हैं और इनके कोरोना के ड्रामे की वजह से लाखों का बिल। लॉकडाउन कर दिया जाता है उठा के, ये सब कुछ बंद। तो लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म हो जाता है तो क्यों नहीं हुआ? बच्चन साहब तो बेचारे घर पर ही थे, अभिषेक बच्चन तो और भी घर पे था। इनको क्यों कोरोना हो गया भाई? और कोरोना हो गया तो 78 की एज में बच्चन साहब जिनको ऐसा मैंने सुना है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, उसके बावजूद भी वो एडमिट होते ही 14 मिनट में आउट ऑफ डेंजर कैसे हो गए। कंफ्यूजन है भाई। देखो, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। शॉपिंग मॉल बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, मैरिज हॉल बंद है, सब हॉल का बुरा हाल है। क्यों? सुनने में आता है कि कोरोना जो है वो एक भूत की तरह है। देखा किसी ने नहीं, लेकिन महसूस कर सकते हैं, समझ में आता है कि यार कोरोना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोरोना सबको हुआ होगा, आपको भी हुआ होगा, हमको भी हुआ होगा, हमें पता ही नहीं चला। अगर हल्की सी खांसी आई और आप डॉक्टर के पास में गए तो 90% केस में कोरोना आपको पॉजिटिव कह दिया जाता है। और जिसको खांसी आई वो नहीं गया तो सुनने में आता है कि कोरोना हो भी गया था और निकल भी गया। तो व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस? लगता नहीं कि आप लोगों के इमोशन से खेल रहे हो? सरकार को, गवर्नमेंट को, डॉक्टरों को, सबको सामने आके बोलना चाहिए कि दिस इज नॉट दैट डेंजर यार। वो इतना डेंजर नहीं जितना तुम लोग समझ के बैठते हो। प्रॉब्लम हो रहा है यार, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको उनके टाइप का माहौल नहीं मिल रहा है। घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कहीं अगर ऐसा मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा, मेरे परिवार को हुआ। नेगेटिव माहौल बना हुआ है। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, सरकार से, गवर्नमेंट से, डॉक्टर से,
तो प्लीज़ आप सामने आके लोगों को ये बताइए कि कोरोना है, एक सिम्टम्स है, एक बीमारी है, नहीं है वो, बट वो इतनी डेंजर नहीं है कि आप इतना घबरा जाओ, इतना प्रॉब्लम में आ जाओ कि मालूम पड़ा आप 24 घंटे एक ही सोच रहे हो। और न्यूज़ वालों से मैं ज़्यादा खफा हूँ। न्यूज़ वालों को पता नहीं क्या मिलता रोज़ बरानी में। अभी न्यूज़ वाले कह रहे कि अभी साल भर वैक्सीन नहीं आ सकती। तो जो लोग काम धंधे वाले लोग हैं, जो टेंशन वाले, जिनका रोज़ का खाना पीना है, यार 75% लोग देश में ऐसे हैं जिनको रोज़ कमाना, रोज़ खाना है। वो क्या भूखे मर जाए? वो कौन न्यूज़ वाले जाके देख उनके घर पे रोटी पहुंचाएंगे? व्हाट इज दिस यार? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना में लापरवाही बरतनी चाहिए, आप लापरवाही ना बरतें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध डॉक्टर की कमाई हो, अंधाधुंध सैनिटाइजर कंपनी की कमाई हो, अंधाधुंध मास्क बेचने वाली कंपनी की कमाई हो। ये तीन ही लोग कमाए और बाकी सब गंवाएं और अपनी जान भी गंवाएं। उल्टा सीधा हो रहा है। जिसको डॉक्टर चाहता है कोरोना साबित कर देता है, जिसको नहीं चाहता वो घर पे भेज देता है कि घर पे क्वारंटाइन रहिए आप। 95% डॉक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, 5% अच्छे भी होंगे। आप उठा के देख लीजिए पेपर न्यूज़, लाखों का बिल आ रहा है यार। कहाँ से लाएगा कोई आदमी? घबरा जाएगा ना। शादियों में, बाराती में, फंक्शन में आदमी नहीं जा रहा है, घबरा रहा है। इतने बड़े बड़े हमारे महान कलाकार हमसे रूठ के चले गए, दूर चले गए। हम अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए यार उनके। क्या हो जाता अगर हम उनके दर्शन कर लेते तो? दिल रोता है, आत्मा रोती है यार। डरा के रखा है कोरोना न्यूज़ वालों ने, डॉक्टरों ने और कुछ प्रतिशत गवर्नमेंट के लोगों ने। दिस इज वेरी बैड यार। कोरोना होगा लेकिन इतना खतरनाक नहीं है। 10 लाख लोग हैं ना हिंदुस्तान में कोरोना के, मान लिए। दूसरी बीमारी के नहीं है क्या? हजारों मर गए। अरे दूसरी बीमारी से लाखों मर रहे भाई। कोरोना को स्टार बना रखा है, परेशान कर रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग। अरे भाई लोगों को परेशान मत करो। लोग ऑलरेडी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, टेंशन में हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, उनको आत्महत्या कर रहे हैं। तो कोरोना से कम और दूसरी बीमारी ज़्यादा मर रहे हैं। वो तो कोई न्यूज़ बताता नहीं। कोरोना से एक आदमी मरेगा तो उसका दिन भर न्यूज़ बनाए कि कोरोना। और वो उसमें भी पता चलता कि बेचारा कोरोना उसको एक बीमारी हुई थी लेकिन 70 बीमारियाँ पहले से थी उसको। उस वजह से बुजुर्ग आदमी है या कोई भी आदमी, भगवान ना करे कोई किसी को। सबके लिए मैं गेट वेल समझाऊंगा। बच्चन साहब के लिए भी कहूँगा वो जल्दी लौट के आ जाएंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं। कोरोना कुछ है ही नहीं, नानावटी नहीं, वो बनावटी है कोरोना। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, डरना बंद कीजिए। और बाकी इन 3 मीडिया वालों से मैं कहूँगा, डॉक्टर से कहूँगा, मीडिया वालों से और गवर्नमेंट के कुछ लोगों से कहूँगा कि साफ आकर कहे लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा भैया। लोग घर में बैठे उनको वाकई सांस में तकलीफ होती है। उनको तो ना कोरोना सांस में लेने तकलीफ होती है, घर में सफोकेशन होता है। उनको कितना दिन घर में बैठे रहेंगे? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक अधिकार उससे अगर छीन लिया जाएगा तो वो वैसे ही मर जाएगा। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि फिर से माहौल ठीक हो जाए, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। तो कोरोना इसकी तो ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-time गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।